शेख हसीना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अपनी बहन, लेकिन अब उनके बाहर आने का आ गया है समय। बहुत तगड़ा है शेख हसीना का प्लान। 5 अगस्त को बड़ा खेल। पूरे बांग्लादेश में अभी से मचा हड़कंप। बांग्लादेश वापस जा रही है शेख हसीना, लेकिन बहुत तगड़ी है तैयारी। अभी से कांप गए यूनुस के पैर। अब बांग्लादेश में होगा असली खेल। 5 अगस्त को बांग्लादेश का इतिहास एक बार फिर पलट सकता है। ठीक 2 साल पहले इसी तारीख को जिस शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा था, अब वो एक बहुत घातक और सीक्रेट प्लान के साथ वापस जा रही हैं, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बहन मानते हैं। उस शेख हसीना की खामोशी अब टूटने वाली है और इस खबर ने पूरे बांग्लादेश में भारी हड़कंप मचा दिया है। आखिर वो क्या ऐलान कर सकती हैं जिससे विरोधी पार्टियों की नींद उड़ गई है? कैसे बांग्लादेश में खेल हो सकता है और क्या यूनुस और वहां की सरकार का खेल अब खत्म होने वाला है? चलिए ज्योति विनय कपूर से सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई हैं, वो पिछले 2 साल से पूरी तरह से कैमरे और दुनिया की नजरों से दूर एक खुफिया और सुरक्षित जगह पर रह रही थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस 5 अगस्त को वो पहली बार सबके सामने लाइव आने वाली है। और सिर्फ लाइव ही नहीं आएंगी, सामने आने के साथ कुछ बड़े आगे के प्लान्स भी सामने आए। वो दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब से दुनिया भर के मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। ठीक 2 साल पहले इसी 5 अगस्त को उन्हें अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर से देश छोड़ना पड़ा था और अब उसी तारीख को चुनकर वो दुनिया को चौंकाने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना अपना आगे का पूरा प्लान दुनिया के सामने खोल कर रख देंगी। वो साफ करेंगी कि वो कब और कैसे बांग्लादेश वापस लौट रही हैं। खबर तो यहाँ तक भी है कि उन्होंने इस साल दिसंबर तक हर हाल में वतन वापसी का पूरा मन बना लिया है। हसीना के इस एक कदम से वहां की विरोधी पार्टियों की मुश्किलें अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में हलचल मची हुई है। राजनीतिक गलियारों में ये मसला गर्म है। जो विरोधी सोच रहे थे कि हसीना का चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो गया, वो अवामी लीग पर बैन लगाकर उन्होंने मैदान साफ कर लिया। शेख हसीना की वापसी उनके लिए किसी तगड़े झटके से कम नहीं है। हसीना इस लड़ाई में अकेली नहीं है। उनके साथ उनके बेटे भी पूरी तैयारी के साथ कूदने को तैयार है। वो वहां के विपक्षी नेताओं की हर चाल को नाकाम करने के लिए कई बड़े कानूनी और राजनीतिक ऐलान कर सकती है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने तो डर के मारे अभी से भारत के सामने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। ढाका ने भारत के हाई कमिश्नर से मिलकर औपचारिक रूप से गुहार लगाई है कि भारत अपनी धरती का इस्तेमाल शेख हसीना को राजनीतिक भाषण देने के लिए ना करने दे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर शेख हसीना बोलेंगी तो बांग्लादेश की बची खुची व्यवस्था भी ढह जाएगी। बांग्लादेश में इस वक्त भारी भरकम हड़कंप है। इसलिए भी है क्योंकि वहां की आम जनता अब शेख हसीना के 15 साल के दौर को याद कर रही है। हसीना के जाने के बाद पिछले 2 साल में वहां जिस तरह की अशांति, भयानक महंगाई, अराजकता और कट्टरपंथ का वहां के लोगों ने सामना किया, उससे अब आम लोग त्रस्त हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। जनता को अब समझ आ गया है कि देश में आर्थिक तरक्की, नौकरियां और शांति सिर्फ हसीना ही ला सकती है। एक तबका है वहां पर जो कि काफी बड़ा है, जो चाहता है कि शेख हसीना की वापसी हो। यहाँ तक कि मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन जैसी उनकी पुरानी आलोचकों ने भी अब खुलकर कह दिया है कि अवामी लीग पर बैन लगाना मोहम्मद यूनुस की सबसे बड़ी गलती थी। देश को बचाने के लिए हसीना के समर्थकों को वापस आना होगा। अब आवाजें उठने लगी हैं बांग्लादेश से भी कि शेख हसीना वापस आओ। शेख हसीना को प्रधानमंत्री मोदी अपनी बहन की तरह मानते हैं और भारत ने हमेशा मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है। हालांकि बांग्लादेश की कोर्ट ने हसीना को मौत की सजा सुना रखी है और उन्हें वापस सौंपने यानी कि एक्स्ट्राडिशन की मांग की गई है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हसीना भारत की मेहमान है और उनकी सुरक्षा भारत के लिए सर्वोपरि है।
हसीना ने साफ कहा है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता के लिए बांग्लादेश वापस लौटेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें जेल क्यों ना जाना पड़े, चाहे मौत का सामना क्यों ना करना पड़े। अब अगर हसीना बांग्लादेश की राजनीति में फिर से एंट्री मारती हैं, तो भारत विरोधी ताकतों और कट्टरपंथियों को कुचलने में भारत को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर से मजबूत होकर पटरी पर लौट सकेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शेख हसीना के इस घातक प्लान ने बांग्लादेश की सरकार की भी रातों की नींद उड़ा दी है? अब देखना ये होगा, और हमारी भी नजरें इस पर टिकी हैं कि आखिरकार जब 5 अगस्त को दिल्ली की धरती से हसीना दुनिया के सामने आएंगी तो वो क्या ललकारती हैं, ढाका की गद्दी पर बैठे लोगों को वो क्या संदेश देती हैं, आगे के अपने प्लान जो उन्होंने तय कर लिए हैं उसे कैसे दुनिया के सामने रखती हैं, और किस रणनीति के तहत वो बांग्लादेश लौटती हैं। रणनीतिक स्थिरता के रूप में वो क्या अपने प्लान आगे रखती है। देखिए दोस्तों, इतना तो तय है कि शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने से भारत को सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता के रूप में होगा। उनके रहने से बांग्लादेश की धरती से भारत विरोधी ताकतें और उग्रवादी संगठनों को पूरी तरह उनका खात्मा हो जाएगा, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शांति रहेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें भारत को घेरने की अपनी चालों में नाकाम हो सकती हैं, क्योंकि हसीना हमेशा भारत के समर्थन में दिखती हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और रुकी हुई ट्रेन बस सेवाएं फिर से बहाल हो सकती हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती भी मिलेगी। हालांकि उनके ऊपर वहां पहुंचते ही गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, यानी कि शेख हसीना की वापसी आसान नहीं है। अब देखना यह भी होगा कि क्या वहां की सरकार शेख हसीना को किस हद तक राहत देती है, या फिर बिना कुछ राहत दिए उन्हें सीधा गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। बांग्लादेश की जनता सड़कों पर उतरकर क्या एक नया तख्ता पलट देखेगी? आपको क्या लगता है, क्या शेख हसीना बांग्लादेश में दोबारा अपनी सरकार बना पाएंगी? वहां की आवाम और वहां के लोगों को क्या कुछ मजबूत संदेश कल जाएगा, यानी कि 5 अगस्त को रहेगी हमारी नजर। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाऊंगी, और इसी तरह की अगर एनालिस्टिक रिपोर्ट्स आप पसंद करते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। कुछ और अपडेट्स के साथ नई रिपोर्ट्स लेकर होंगी आपसे रूबरू, तब तक रखिए अपना ख्याल।